नाज़रीन, दौरे जदीद में साइंस बड़ी तरक्की कर चुकी है, लेकिन एक डॉक्टर ऐसे मंजरे आम पर आए हैं जो साइंस से भी ज्यादा तेज है। जी हाँ, इनका नाम है डॉक्टर रफीक गुज्जर। डॉक्टर रफीक गुज्जर जो है ये गायनाकोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट हैं मियां चन्नू में। बड़े फेमस ये डॉक्टर हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इनसे बड़ी लोगों को शिफा मिलती है, इसलिए हर वक्त इनके क्लिनिक पे जो है वो रश लगा रहता है। एक वीडियो आपने देखी होगी जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी वायरल है, जिसमें एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद इजाज गनी। मोहम्मद इजाज गनी जो है वो वीडियो बना रहा है, कैमरा ऑन करते साथ ही कहता है कि ये है डॉक्टर रफीक गुज्जर जिन्होंने मेरी वाइफ का जो है वो टेस्ट किया है। और उनके टेस्ट करने का तरीका ये था कि उन्होंने उसकी वाइफ को एक तो गलत तरीके से टच किया। उसके बाद डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि उन्हें कहते हैं कि अपनी जुबान बाहर निकालें। जैसे ही जुबान बाहर निकालती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आंखें बंद करें। आंखें बंद करने पर डॉक्टर साहब जो है वो अपनी जुबान के साथ उनकी जुबान लगाते हैं, जिस पर खातून जो है वो पजल हो जाती है और रोने लग जाती है। रोते रोते बाहर आती है और शोहर को आके सारी सूरत हाल से आगाह करती है, जिस पर शोहर शदीद गुस्से में आता है और फौरन से उसने अपना मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन करते साथ ही उसने उसकी सारी जो तफसीलात थी, उसका नाम था, उसका पता था और उसने जो फेल सर अंजाम दिया था वो भी कैमरे के सामने। और देखा जा सकता है कि डॉक्टर साहब जो है उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा होता, यानी डॉक्टर साहब जो है वो नजर आ रहा होता है कि मामला मशकूक है। उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद इजाज गनी नामी शख्स जो है ये 15 पे कॉल करता है और फौरन जो है पुलिस भी आ जाती है और इस डॉक्टर को हिरासत में ले लेते हैं। उसके बाद जनाब होता क्या है, डॉक्टर साहब से जब इब्तदाई तफ्तीश की जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं बिल्कुल मेरे से गलती हो गई है, मुझे पता नहीं चला। उसके बाद फिर एक डॉक्टर साहब का बयान आता है, लेकिन उसके बाद अब तक की जो चीज़ें सामने आई हैं, एक खातून मंजरे आम पर आती है जो कि लेडी डॉक्टर है। वो सारे रूम का जो है वो विजिट करवा रही है और बता रही है, डॉक्टर साहब के बारे में कह रही है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे होते हैं, यहाँ पे इनका फ्लां स्टाफ बैठा होता है, यहाँ पे सिस्टम पड़े हैं, यहाँ पे सिस्टम। जबकि देखा गया है कि उस रूम में ना तो कैमरास थे और ना ही कोई और शख्स मौजूद था जो कि बता सके या गवाही दे सके कि इस तरह खातून को गलत तरीके से या जुबान के साथ जुबान लगाकर टच नहीं किया गया। उसके बाद क्या होता है, लेडी डॉक्टर के इस बयान के बाद जो है फिर उस शख्स का जो है बयान आता है और वो बताता है कि मुझे अब थ्रेट्स दी जा रही हैं। यही नहीं, जब सारी कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई में इस शख्स का जो है कोई लॉयर जो है वो इसका केस नहीं पकड़ता, ना मियां चन्नू से ना कोई इर्द गिर्द के इलाकों से कोई भी लॉयर जो है वो इसका केस नहीं पकड़ता। और लोग जो है इसको कॉल्स करते हैं, बड़ी बड़ी नामी गिरामी पर्सनैलिटीज जो है वो मैदान में आती हैं, लेकिन इस मर्द के हक में नहीं, यानी मोहम्मद इजाज गनी के हक में नहीं बल्कि इस डॉक्टर के हक में। क्या वजह है कि डॉक्टर्स पहले सुना करते थे कि जाली आमल जो हैं वो खवातीन के साथ बदफेली करते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की जो है गलत काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन अब एक MBBS डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसकी उम्र भी आपने देखी होगी, एक उधेड़ उम्र बंदा है ये, जिस पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन कहते हैं ना कि मर्द की फितरत होती है इन चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे मैं सारे मर्दों को काउंट नहीं कर रही। चंद एक मर्द ऐसे भी हैं, चंद एक नहीं बहुत सारे, जिनकी वजह से जो है ना तो ये लोग अपनी प्रोफेशन का ख्याल करते हैं, ना इस शख्स ने अपने प्रोफेशन का ख्याल किया और ना ही इसने अपने ख़ानदान का ख्याल किया, ना इसने अपने बच्चों का ख्याल किया कि इसके बाद जो है लोग इसके बेटों को, इसकी बेटियों को, इसके ख़ानदान को, ये इसके प्रोफेशन को किस तरह जो है वो गालियाँ देंगे। तो एक प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें एक शख्स को मसीहा कहते हैं, तो ये मसीहा कैसे एक ही लम्हे में जो है वो दरिंदा बन गया, या लोगों ने इसको कहा कि अब दरिंदा और न जाने हिवान और उसके अलावा हवस प्रस्त, न जाने किन किन लफ्ज़ों से जो है उसको नवाजा जा रहा है, क्या क्या। अब तक की जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, उस शख्स ने कहा है कि मैं हक पे हूँ, मैं सच पे हूँ, बेशक कोई वकील मेरा केस नहीं लड़ रहा, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो मेरे साथ है और हक और सच की जीत होती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब डॉक्टर साहब देखते हैं कि डॉक्टर साहब इस मामले से कैसे निकलते हैं और ये केस जो है पहले वाले केसेस की तरह फरामोश करवा दिया जाता है, ये इस केस का कोई हल भी निकलेगा।